नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कतर की राजधानी दोहा में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा कि वो भारत में आईफोन बनाना बंद करें। ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने कल टिम कुक से बात की। मैंने कहा कि टिम, हम आपसे बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। आप 500 अरब डॉलर की कंपनी बना रहे हो, लेकिन अब मैं सुन रहा हूं कि आप भारत में कारखाने लगा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप भारत में बनाओ। उन्होंने कहा कि भारत को अपने हितों का ध्यान खुद रखने दें। ट्रंप ने कहा कि अगर आप भारत की मदद करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन भारत दुनिया के सबसे ज्यादा टैरिफ वाले देशों में से एक है। वहां बेचना मुश्किल है। भारत ने हमें एक प्रस्ताव दिया है जिसमें उन्होंने हमारे सामानों पर कोई टैरिफ नहीं लगाने का वादा किया है। ट्रंप ने आगे कहा, हमने तुम्हारे चीन में बनाए गए कारखानों को बरसों तक सहन किया। अब हम नहीं चाहते कि आप भारत में बनाओ, हम चाहते हैं कि आप अमेरिका में बनाओ। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी लीडर कंगना रनौत ने एक ट्वीट में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तुलना की थी। कंगना ने पूछा था, आपको क्या लगता है कि क्या ट्रंप पीएम मोदी से जलते हैं? लेकिन इस बात ने बीजेपी को हिला दिया और तुरंत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कंगना से ट्वीट डिलीट करने को कहा और इसके बाद कंगना ने अब अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया है। ट्वीट डिलीट करने के बाद कंगना ने एक और ट्वीट कर कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुझे फोन करके कहा कि मैं अपना वो ट्वीट डिलीट कर दूं जो ट्रंप द्वारा एप्पल सीईओ टिम कुक को भारत में निर्माण न करने से संबंधित था। मुझे अपनी निजी राय पोस्ट करने का खेद है। निर्देशों के मुताबिक मैंने उसे इंस्टाग्राम से भी डिलीट कर दिया है। बता दें, कंगना ने इससे पहले ट्वीट में कहा था कि इस प्यार के खो जाने का क्या कारण हो सकता है। वो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, लेकिन दुनिया के सबसे प्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दूसरा कारण बताते हुए कंगना ने लिखा था, ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन मोदी का ये तीसरा टर्म है। कंगना ने तीसरा कारण बताते हुए कहा, बेशक ट्रंप एक अल्फा मेल हैं, लेकिन हमारे पीएम मोदी सब अल्फा मेल के बाप हैं। कंगना ने अपने ट्वीट में आगे लिखा था, आपको क्या लगता है, यह पर्सनल जलन है या डिप्लोमेटिक इनसिक्योरिटी है? मोदी को ट्रंप से आगे दिखाना बीजेपी को हिला गया। हर बात पर ट्रंप की सुनने वाले मोदी की छवि बन रही है और इसी बीच एक खबर आई है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं तो ये अब आधिकारिक है कि चाहे ट्रंप भारत का कितना भी अपमान कर लें, हमारी सरकार ट्रंप पर उंगली नहीं उठाएगी। यही है 56 इंच का सीना। सिर्फ आपसे ट्वीट डिलीट करने के लिए ही लाल आंख काम आती हैं क्या कंगना जी? कुछ लोगों का कहना है कि ट्रंप के बारे में एक ट्वीट से ही हिल गई बीजेपी। सोचिए उनके फरमान आने पर क्या होता होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ ट्वीट करने पर मध्य प्रदेश के मंत्री और बीजेपी नेता कुंवर विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में दखल देने से फिलहाल इनकार कर दिया। कुल मिलाकर विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट अदालत से भी कोई राहत नहीं मिली। मामले की सुनवाई शुक्रवार को फिर है। अब उनकी गिरफ्तारी शुक्रवार के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार हो सकती है। उधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी गुरुवार को इसकी सुनवाई हुई। एमपी हाईकोर्ट ने अदालत की निगरानी में जांच का आदेश दिया है, लेकिन एमपी हाईकोर्ट ने जिस तरह एफआईआर दर्ज की है उस पर नाखुशी जताई। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने एक बार प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, पाकिस्तान में आतंकियों के विरुद्ध सेना के ऑपरेशन सिंदूर की नायिका मुस्लिम महिला कर्नल को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट की सख्ती के बाद कल देर रात को दर्ज हुई एफआईआर उचित है, लेकिन बीजेपी ने कोई कदम नहीं उठाया है। मायावती ने लिखा कि देश में सांप्रदायिक व जातिवादी द्वेष, नफरत, हिंसा व तनाव फैलाने वालों के खिलाफ कोर्ट से पहले राज्य सरकारों को बिना भेदभाव करके अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाना जरूरी है, वरना अपेक्षित विकास बाधित होगा, जो जन व देश हित में सही नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद राज्य के मंत्री विजय शाह से इस्तीफा मांगना चाहिए। दूसरी ओर वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि शाह की मानसिकता भाजपा की ट्रोल आर्मी जैसी है और प्रधानमंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उन्हें मंत्री की टिप्पणी उचित लगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की वंचित आबादी के डर के कारण जाति जनगणना कराने पर सहमति जताई है, जिसके लिए विपक्ष अपनी आवाज उठा रहा है। विपक्ष के नेता बिहार के दरभंगा जिले में छात्रों के साथ एक जोशीले संवाद में टिप्पणी कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी कार को गेट पर रोक दिया गया था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं बाहर निकला और पैदल ही यहाँ पहुँचने के लिए एक घुमावदार रास्ता अपनाया। राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित बिलों पर राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सवाल उठाए।
राष्ट्रपति ने संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट से इस मुद्दे पर राय मांगी है कि क्या संवैधानिक प्रावधानों के अभाव में न्यायिक आदेशों के माध्यम से राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए बिलों पर सहमति देने की समय सीमा और प्रक्रिया निर्धारित की जा सकती है। इस कदम ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संवैधानिक अधिकारों की सीमा को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। ये सवाल तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के ऐतिहासिक फैसले के बाद उठा है। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि द्वारा 10 बिलों पर सहमति देने से इनकार को गैर कानूनी और मनमाना करार दिया था। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से जो सवाल पूछे हैं उनमें पहला सवाल है कि बिल आने के बाद राज्यपाल के पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं। दूसरा, क्या राज्यपाल को फैसला लेते वक्त मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य है। तीसरा, क्या राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। चौथा सवाल, क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को रोक सकता है। पांचवा, राज्यपाल के संविधान में अगर समय सीमा तय नहीं हो तो क्या कोर्ट ये तय कर सकती है। छठा सवाल कि क्या राष्ट्रपति के फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। क्या अदालत राष्ट्रपति के फैसलों पर समय सीमा तय कर सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट की राय लेना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 142 से जुड़ा सवाल किया। उन्होंने पूछा कि अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल के संवैधानिक कार्यों और आदेशों को बदला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम राहत पर विचार करने के मुद्दे पर 20 मई को विचार करेगा। CJI BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कानून की वैधता को चुनौती देने वालों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सोमवार तक अपने लिखित नोट दाखिल करने को कहा। CJI ने याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित करते हुए कहा, हम अंतरिम राहत के मुद्दे पर मंगलवार को ही विचार करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को IMF बेलआउट पैकेज मिलने पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मैं बात ही क्या करूं आपसे, वो देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालत में आ गया है कि उसके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन शुरू होती है। अभी आपने सुना ही होगा कि कैसे वो फिर एक बार IMF के पास कर्ज मांगने गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो IMF को कर्ज देते हैं ताकि IMF गरीब देशों को कर्ज दे सके। बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान ही IMF ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज की $1 अरब की किस्त को मंजूरी दी थी, जिसका भारत ने विरोध किया था। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करने के कुछ सप्ताह बाद पाकिस्तान ने इस संधि के बारे में नई दिल्ली की दीर्घकालिक चिंताओं पर चर्चा करने की अपनी इच्छा जताई है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा ने संधि के निलंबन पर भारत सरकार की औपचारिक अधिसूचना पर प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित ही रहेगा। पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद पर बात हो सकती है। दरअसल जयशंकर का यह बयान पाकिस्तान के उस बयान के बाद आया है जिसमें पाकिस्तान ने बुधवार को कहा था कि भारत जल समझौता बहाल करने पर पुनर्विचार करे। भारत ने 22 अप्रैल के हमले के लिए द रेजिस्टेंस फ्रंट पर आरोप लगाया है और मॉनिटरिंग टीम के साथ बैठक TRF पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में पहला कदम होगा। भारतीय टीम इस संबंध में सारी सबूतों से लैस होकर UN पहुंची है। पाकिस्तान लगातार मांग करता रहा है कि भारत अभी तक हमले का सबूत पेश नहीं कर पाया है। पाकिस्तान ने यह भी मांग की थी कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से कराई जाए। भारत ने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को मुजफ्फरनगर के एक मुस्लिम बच्चे की शिक्षा का खर्च उठाने का निर्देश दिया, जिसे उसके शिक्षक के कहने पर उसके सहपाठियों ने कई बार थप्पड़ मारे थे। जस्टिस अभय S ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार स्कूल को खर्च वहन करने के लिए राजी कर सकती है, लेकिन पहली जिम्मेदारी सरकार की है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.